हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? मेरा नाम है सूरजमल और मैं चैप्टर 10 का स्ट्रेट लाइन कराने जा रहा हूँ। एक्सरसाइज 10.2। इससे पहले मैंने 1 से 10 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुका हूँ। इस वीडियो में कराऊंगा, ठीक है, 11 से 12 तक एक्सरसाइज 10.2। पूरा ध्यान देना है, एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप सीखना है। इसमें टाइम लगेगा, एक एक छोटी छोटी चीज़ भी बारीकी से समझनी है, जब भी क्वेश्चन समझ में आएंगे। क्योंकि एमसीक्यू जो क्वेश्चन आएंगे ना, वो डायरेक्ट आएंगे, उसमें डायरेक्ट भी कर सकते हो। एमसीक्यू चैप्टर एक वीडियो अलग बनाऊंगा मैं, उसमें शॉर्ट मेथड होंगे, लेकिन आएंगे जब जब बेस क्लियर होगा। प्रत्येक स्टूडेंट बेस पे ध्यान देगा तो ही कर पाएगा। ठीक है, ठीक है। इंटरेस्ट के साथ आइए और क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए। ठीक है, कॉपी किताब निकालिए, पेन का ढक्कन खोल लीजिए और स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, ठीक है। लाइफ में एकदम मजा आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। इसमें लिखा है a line perpendicular to the segment joining this and this divided by this। पहले समझ लो, ए पॉइंट दे रखे, कितने पॉइंट दे रखे इसके? 11 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। कितना है? 10। और बी के पॉइंट कितने हैं? 2 3 2 3। ठीक है, बी के पॉइंट हो गए। ये एक लाइन परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है इस लाइन पे, पी क्यू। ठीक है, पी और क्यू। इक्वेशन ऑफ द लाइन निकालनी है। इसकी इक्वेशन निकालनी है, इसकी इक्वेशन, किसकी? पी क्यू की इक्वेशन निकालनी है। तो देखो, पी क्यू परपेंडिकुलर ए बी। ठीक, क्लियर हो गया? बिल्कुल। अब देख, स्वरूप ऑफ ए पी कितना होगा? बता, ए बी कितना होगा? y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 कितना है बताइए? तो 3 माइनस 0 को और 2 माइनस 1 कितना आएगा? 3/1। 3 तो आया। क्लियर हो गया? अब देखो, पी क्यू किससे परपेंडिकुलर हो रहा है? इसके। स्लोप ऑफ किसका निकालना है? पी क्यू का। ऐसा स्लोप निकालना है, तो इसका उल्टा कर दो और कुछ नहीं करना, माइनस लगा देना बस। अगर इसका स्लोप 3 है तो इसका स्लोप, इसका रेसिप्रोकल कर देना, माइनस लगा देना। ठीक है। अब देखो, पी डिवाइड लिख लो, या पी क्यू डिवाइड, पी क्यू डिवाइड ए बी इन रेशो 1:n। 1:n में डिवाइड करता है। ठीक है, 1:n। तो किसके पॉइंट, पी के पॉइंट निकलेंगे। क्या फॉर्म होता है? फॉर्मूला होता है, पता है तुम्हें? m1 m2। देखो फॉर्मूला, m1 m2 m1 x2 प्लस m2 x1। ये तो फॉर्मूला होता है x का। ऐसे y का होता है, इसका होता है m1 प्लस m2। m1 के साथ y2 लगेगा, प्लस m2 y1। ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, m1 m2 दे रखा 1:1। तो जो पी के पॉइंट आएगी निकली, किसके पॉइंट आएगी? पी के। तो देखो 1 प्लस एन, है ना, 1 प्लस एन। 1 के साथ किसका इंटू करेंगे हम बताइए? ये क्या, x2, x2 कितना था? 2। 2 आ जाएगा, प्लस एन, एन कितना तेरा? एन के साथ क्या आएगा भाई? x2 दे रहा, x2, x2 में कितना आएगा? 1। ये अब ऐसे ही 1 प्लस एम
1 प्लस एन, तो 1 के साथ क्या इंटू आ जाएगा, y2 कितना बताइए, 3 प्लस एन इंटू 0। तो पी के पॉइंट आ गया आपके 2 प्लस एन अपॉन 1 प्लस एन, 3 अपॉन 1 प्लस एन। ये पी के पॉइंट आ गए, किसके आगे, पी के पॉइंट। अब इसी क्वेश्चन निकाल दो, किसकी क्वेश्चन, पी क्यू की। पी क्यू पासिस कहाँ से हो रही है, इस पॉइंट से पास हो रहा है, इस पॉइंट से पास हो रही है। देखो मिस्टेक भी चेक कर लेता हूँ एक बार। M1 M2, तो M1 M2 आ गया, M1 के साथ X2 लगेगा, X2 आपका 2 है तो 2 आ गया, ठीक है। अभी क्या N, M2 कितना है, M2 कितना, M2 N इंटू X1 कितना तुम्हारा 1, ये आ गया। अब ऐसे ही M1 कितना N 1 इंटू Y2 कितना 3 आगे ना गया, 1 और 3 2 3 1 0, ठीक है कोई नहीं, ओके ये पॉइंट आ गया। और ये 1 प्लस एन, एन कितना है, एन के साथ गया एक्स वाई 1 0, ठीक है। और किससे पास हो रहा है, इससे पास हो रहा है, 2 प्लस एन अपॉन 1 प्लस एन कोमा 3 1 प्लस एन। और स्लोप कितना है इसका, कितना है, -1/3, 1/3 स्लोप आ गया। अब इक्वेशन क्या होती है, y माइनस y1 कितना तुम्हारा 3 अपॉन 1 प्लस एन इजिकल टू स्लोप कितना है 1/3 माइनस का x माइनस एक्स का 2 प्लस एन 1 प्लस एन, ऐसे करना है इसको, समझ आ गई ना। अभी y माइनस y1 तो ये रहा, और ये क्या है x माइनस x1 ये रहा। सॉल्व कर लो, इससे से करोगे तो क्या आएगा, 1 प्लस एन आएगा, ब्रैकेट में लिखना, ब्रैकेट में 3 अपॉन 1 प्लस एन, ठीक है, माइनस इससे इंटू करोगे तो कितना आएगा, इससे करोगे इससे तो कितना आएगा, माइनस 1 प्लस एन का एक्स प्लस 2 प्लस एन क्योंकि किसका साइन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ये आ गया अपॉन 1 प्लस एन, ये से कैंसिल हो जाएगा, क्लियर हो गया। इधर कितना हो जाएगा, 1 प्लस एन का पावर है ये एक्स, आगे तक प्लस हो गया, और प्लस ये चल ही रहा है, ये रहा -3 -2 माइनस एन 0, इधर माइनस चला गया, इधर 1 प्लस एन एक्स 1 प्लस एन वाई 5 माइनस एन इजिकल टू 0, आपका आंसर ये आ गया, क्लियर। फिर सुन लो, ये ना 1/n, ये 1/n डिवाइड करता है, तो ये पी के पॉइंट आ जाएंगे हमारे, ये पी के पॉइंट आए हमारे, किसी आए सेक्शन फॉर्मूले से पी के पॉइंट, 10th में पढ़ाओ सेक्शन फॉर्मूला, ये आपका फॉर्मूला है, ये आपका क्या है, फॉर्मूला, आपका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला लगाएगा 10th क्लास में पढ़ाओ, सेक्शन फॉर्मूला। इसका स्लोप निकाल लिया, इसका स्लोप उल्टा कर दिया, आपका आंसर स्लोप आ गया। सेक्शन फॉर्मूला से पी के पॉइंट आ गई, इसकी इक्वेशन निकालने की ये मेथड है, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर था 11, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11th हो गया। चलो, लंबा जरूर है क्वेश्चन, आसान था, कोई दिक्कत नहीं, मेथड समझ आनी चाहिए बस, और बेस किधर होना चाहिए, अब बच्चों को तो बेस किधर है ही नहीं, उसमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको। 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑफ द कोऑर्डिनेट एंड पासेस किससे हो रहा है, 2 3 से। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट भी है। 12 क्वेश्चन क्या कहता है, 2 3 से पास हो रहा है, तो देखिए वाई से क्या है, एक्सिस से जा रहा है, देखो
ए इक्वल इसके इंटरसेप्ट है, ठीक है। और पॉइंट पी से पी क्या दे रखा है 2 3, ठीक है। लाइन ए बी इक्वल इंटरसेप्ट बोथ एक्सिस, तो ए के पॉइंट क्या आ जाएंगे ए बोथ एक्सिस, तो ए के पॉइंट हो जाएंगे तुम्हारे A0 और 0 ए, क्योंकि ए इजिकल टू किसके बी के है, ए इजिकल टू बी, क्योंकि ये लेंथ इसकी ये भी इक्वल है, तो 0 ए होगी इक्वल इंटरसेप्ट ए के पॉइंट है, ठीक है। समझ आ गई नहीं, और पी पॉइंट इससे पास हो रहा है, क्लियर होगी ना होगी, ठीक है। तो क्या पूछे इसमें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन equal intercept of the coordinate axis and passes through, इससे पास हो रहा है, बिल्कुल बहुत अच्छी। चलो कर देते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, तो एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इजिकल टू कितना 1, तो एक्स अपॉन ए और वाई अपॉन ए इजिकल टू कितना 1, क्योंकि ए इजिकल टू किसके बराबर है वी के। और ये लाइन कहाँ से पास हो रही है 2 3 से, लाइन फर्स्ट कहाँ से पास हो रही है 2 3 से, तो अब क्या रख दोगे 2 पर रख दो, 2 अपॉन ए 3 अपॉन ए इजिकल टू 1, कितना आया 5 अपॉन ए इजिकल टू कितना आया 5 आई नहीं आया 5 आया, क्या आया 5। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ जाएगी एक्स अपॉन 5 वाई अपॉन 5 इजिकल टू 1, प्रश्न करो x प्लस वाई इजिकल टू 5, आपका आंसर आ गया। फिर दोबारा सुन लो, अच्छी तरह सुन लो, ये लाइन इसको इक्वल इंटरसेप्ट करती है वाली लाइन, तो A0 हो गया, और ये पॉइंट भी ए जो ना ए बराबर बी, ये बी के पॉइंट A0 हो गया। अब इसमें इंटरसेप्ट लाइन आपको पता ही है, मैंने फॉर्मूला बता रखा, ये एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी इजिकल टू 1, ये ए को रख दिया, ये लाइन कहाँ से पास हो रही है 2 3 से, ये वैल्यू पुट कर दी मैंने इसमें, एक्स ये एक्स रख दिया, ये वाई रख दी, वहाँ देखो इसे सॉल्व कर लिया, ए की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू इसमें रिप्लेस कर दो, ठीक है। ठीक है, क्लियर हो गया, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। समझ आ गई ना, आ गई, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इक्वेशन ऑफ द लाइन पास, तो इससे पास हो रही है, और इनका इंटरसेप्ट का जो सम है वो दिया आपका 9। मैथड यही सेम अभी करा था, ये लाइन कट कर रही है ए और ये बी, A0 क्या 0 बी, और पी के पॉइंट है 2 2 का मिड पॉइंट है। इक्वेशन लाइन पास से हो रही है, कट पास थ्रू, ठीक, ओके पी, तो यहाँ बी डाल दो, यहाँ पे ए डाल दो, एल डाल दो, तो लाइन एल इंटरसेप्ट बोथ एक्सिस, ए पे तो करेगा A0 और बी पे करेंगे आपके 0, और इनका प्लस कितना दिया इंटरसेप्ट का 9, ये दिया है, ये दे रखा है, ठीक है। इनका सम, तो बी जोड़ कितना आएगा 9 माइनस से आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ इंटरसेप्ट लाइन, इंटरसेप्ट
सम इंटरसेप्ट लाइन क्या फॉर्म होता है, एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये 9 है, 9 माइनस ए। और कहाँ से पास हो रही है, 2 से, तो 2 अपॉन ए 2 अपॉन बी इज इक्वल टू 1। अभी हो गया ना? क्या पढ़ रहा है, गेम? नहीं। और 2 से पास हो रहा है। ठीक है, अब बता 2 अपॉन ए और 2 अपॉन 9 माइनस ए इज इक्वल टू 1। समझ आ गया ना कि ये वैल्यू बताना, बी की वैल्यू पुट कर दी मैंने फ्रॉम फर्स्ट से। ठीक है, ये मान लो जरूरी है इसको मान। चलो अब सॉल्व कर लो। 9 माइनस ए प्लस 2 ए अपॉन कितना आएगा, ए दोनों ब्रैकेट माइनस आ जाए, ब्रैकेट इक्वल टू 1। ऐसे ले लिया, करो 18 माइनस 2a प्लस 2a इक्वल टू 9a माइनस ए स्क्वायर। इससे इंटू कर 18 आ गया, इसके स्क्वायर 2a आ गया, प्लस 2a चल रहा है। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ए स्क्वायर इधर माइनस का 9a प्लस 18 इक्वल टू 0। इससे फैक्टर हो जाएंगे 6 और 3। ए इक्वल टू 3 और 6 आ गया। एंड ए कितना है 3, तो बी कितना आ जाएगा 9 माइनस 3 कितना आया 6। ठीक है, एक्स अपॉन ए कितना था 3 और वाई अपॉन कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। क्वेश्चन आ गई। और दूसरी क्वेश्चन आ जाएगी ए इक्वल कितना है 6, तो बी कितना आएगा 3, तो एक्स अपॉन 6 और वाई अपॉन 3 इक्वल टू 1। ये आंसर आया निकल के। फिर दोबारा सुनिए, हर क्वेश्चन दोबारा कराऊंगा। इन दोनों का इंटरसेप्ट का सम 9 दे रखा है, इससे पास हो रही है, आपको पता है ये क्वेश्चन है किससे पास हो रही है, ये लाइन इस पॉइंट से। ठीक है, तो ये यहाँ रख दो, यहाँ 2 रख दो जगह, यहाँ पे वो सॉल्व करके, और बी की वैल्यू कितनी यहाँ पे देखो 9 माइनस ए रख दिया। सॉल्व करके आंसर आपका फैक्टर हो गई, फैक्टर करके आंसर आपके कितने आ गए 3 और 6 आ गए। और ए की वैल्यू 3 है तो ए की वैल्यू यहाँ रख दो, 9 माइनस 3 जो है तो 6 बचेगा, ये 6 आ गया। तो ये क्वेश्चन ये आ गई, जब वैन एक्स ए इक्वल टू कितना है, आप 6 रख लो इसमें, तो बी 3 आएगा, ये आएगा ना आएगा। तो इसकी बात ये क्वेश्चन हो जाएगी, दोनों क्वेश्चन आपकी सॉल्व आ गया। आज क्वेश्चन मजा आ गया ना क्वेश्चन करने में। ठीक है, समझ आ गया ना बच्चे, एकदम बढ़िया, एकदम इंटरेस्ट के साथ समझ आ रहा होगा, हर पॉइंट क्लियर हो रहे हैं। कोई भी दिक्कत है एक एक बार और देख लो, लेकिन बेस क्लियर तो करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इंटरेस्ट के साथ सीखिए, ये नहीं बोरिंग हो रहे हैं पढ़ के, नहीं, जब तक इंटरेस्ट होगा पढ़ाई में मन लगेगा। इसमें 9 पासेस थ्रू उतना है, तो मेक कितना एंगल, क्वेश्चन हमारा करने जा रहा हूँ 14। फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द इतना मेक एंगल इतना विद द एक्स एक्सिस। देखिए ढंग से सीखिए, ये वाला 0 2 से मेक एंगल 0 2 यही तो होगा 0 2। और कितने एंगल आ रहा है 2 पाई/3। 2 पाई ऐसे लिख लो, तो कैसे 2 पाई/3 कितना आएगा, 2 पाई/3 आएगा 180 इंटू 3 120 है। ठीक है, तो लाइन ऐसे जाएगी, ये लाइन 2 पाई/3। ठीक है, ठीक है, line and make
एंगल 2π/3 विद किससे बनाएगा, एक्स एक्सिस से, ठीक है। और इंटरसेप्ट और कहाँ से जा रही है लाइन, 0 2 से, 0 2 भाई इंटरसेप्ट की सीधी बात है। तो स्लोप कितना बताओ, स्लोप tan थीटा कितना है तुम्हारा 2π/3, और 2π/3 का सेकंड tan कैसे करेंगे, पाई प्लस π/3 ऐसे, ठीक है। ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, एक ही बात है, कोई दिक्कत है। 2 × 180/3 60 करना नहीं काटा, टेंस 120, इसको लिखना tan 90 - 30, ये आ जाएगा cot 30 माइनस का, ये आ जाएगा -1/√3। स्लोप आ गया, क्या आएगा स्लोप भाई 2π/3 है, 180 करते 360 120 आ गया, 120 को 90 - 30 +30 देखें, सॉरी +30, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा ये, सेकंड में आएगा। नेगेटिव होता है tan क्या होता है, नेगेटिव होता है, tan इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, नेगेटिव tan, ठीक है, नेगेटिव होता है। तो कोट की वैल्यू होगी, कोट की होगा 30 वैल्यू होगी, बिल्कुल एम आ गया। अब इसमें लाइन y1 कितना है तुम्हारा 2, स्लोप कितना है -√3, x - 0 कितना आ जाएगा, y - 2 बराबर -√3x, इधर कितना है √3x प्लस y इजिकल टू, ये आंसर आ गया। अरे ये किसका है, माइनस का, इधर किसका हो जाएगा, प्लस का, ये प्लस का वही चल गया, तो आपका आंसर ये आ गया। सीधी बात है, एंगल ये है तो tan थीटा आपको पता है होना होता है ये, एम आ गया, एम की वैल्यू सुना तो आपका आंसर, क्योंकि इस पॉइंट से पास हो रहा है। कितनी देर बातचीत, ध्यान तो भाई यहाँ पे एक्स कितना है 0, वाई कितना है 2, ओनली एम और थीटा आ जाए तो इक्वेशन में रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया, हो गया ठीक। 14 क्वेश्चन बड़ा छोटी सा इंटरेस्टिंग था, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा सॉरी ये आधा आधा रह गया क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन आधा रह गया, आधा कर देना, कोई दिक्कत नहीं। फिगर क्या था इसका, ये था ना, ये कितना एंगल है, 2π/3, इससे आगे कर देता हूँ 0 2, वहाँ तक तो था ही, ए पॉइंट ये क्वेश्चन आ गई थी इसकी। अब आगे क्या कह रहा है, फिगर एक ही है, आल्सो इक्वेशन ऑफ द पैरेलल टू, इसके पैरेलल है तो स्लोप इक्वल होगा, और क्रॉस वाई एक्सिस एट डिस्टेंस यूनिट बिलो द ओरिजिन, अब किसे काट रहा है, ओरिजिन काट रहा है, मतलब अब लाइन इसके पैरेलल तो है, अब यहाँ काट रहा है लाइन को, पहले तो ऐसे हुई तो इसके पहले जा रही ना रही है, यहाँ था कोई भी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, एल था एल, और बिलो बिलो कितना है 0 -2 आ जाएगा, ये मान दो आप, बी पॉइंट डाल दो कोई, इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू इसके है, क्रॉस द वाई एक्सिस डिस्टेंस 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन, ओरिजिन से नीचे आ रहा है 0 2, इसलिए -2 लिया मैंने, बिलो टू 2, समझ आ गई ना कि, तो क्या है एम, तो लाइन L1 मान लो, कोई दिक्कत है, लाइन L1 पैरेलल L, ठीक है। तो इंटरसेप्ट वाई एक्सिस एट कितने पे 0 - 2,
स्लोप ऑफ L1 कितना आएगा, ये स्लोप होगा कितना आएगा -√3, क्यों तो बता रखा है। M1 किसकी इक्वल है, स्लोप इक्वल होते हैं, दो लाइन पैरेलल होती हैं, तो लाइन और क्या है पैरेलल, तो y माइनस y1, ये y1 हो गया, स्लोप कितना √3, x माइनस 0, जीरो नहीं है, कितना आ जाएगा बता, किसका हो जाएगा √3x + 2y + 2 इजिकल टू 0। ये क्वेश्चन 14 का हाफ पार्ट है, तो दो पार्ट बना हुआ है। बता अब ये लाइन इसके पैरेलल है, सो इक्वल हो गया, और यहाँ इंटरसेक्ट करता है इस पे वाई एक्सिस, तो ये वाले पॉइंट रख देंगे यहाँ पे, y माइनस y1 m x माइनस x1, ये फॉर्मूला होता है। किधर हो गया, एक एक चीज़ किधर हो, ये फॉर्मूला बता रखा मैंने, y माइनस y1 y1 तो माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये और m की वैल्यू सेम होती है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 तो ही है, इसमें कोई ज़्यादा खास नहीं है। और क्वेश्चन नंबर कौन सा 15, देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। परफेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन लाइन मीट एट ए पॉइंट इतना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। देखो ये पॉइंट कितना दे रखे कोई दिक्कत नहीं है, -2 ये ले लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ कभी सर ये सारे पॉजिटिव होता है, ऐसा कुछ नहीं है, फिर बना सकते हो इसका। देखो लो, ये एक्सिस है, क्या है वाई एक्सिस, पॉइंट क्या दे रखे बताइए 15 के, -2 और 9, यही तो आएगा पॉइंट। जीरो, एक पॉइंट कितना है -2 और 9, -2 और 9, एक पॉइंट हो गए, एक पॉइंट, ठीक है। इसमें मतलब लाइन सॉरी परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द मीट, परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू मीट ए लाइन एट ए पॉइंट था, कोई लाइन जा रही है ऐसे इस पर, तो ये पॉइंट आ गया ए, ठीक है। ये पॉइंट दे रखा है ये वाला ओ ए, परपेंडिकुलर एल, कौन सी लाइन मानना है इसको एल, एल का परपेंडिकुलर है, तो किसी क्वेश्चन ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन मीट एट ए पॉइंट इतना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। देखिए स्लोप ऑफ कितना है 0 0 होता है, आपको बताइए स्लोप ऑफ ओ ए क्या होना y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ठीक है। y2 माइनस कितना है बताइए 9 माइनस 0 और -2 माइनस 0, 9.2 ये आ गया। और स्लोप ऑफ किसका निकालना है एल का, इसका स्लोप कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2/9, क्यों आ जाएगा m1 m2 इक्वल टू होता है -1, लगा दिया मैंने, उल्टा कर देगा रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल कर लेना। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, सीख लीजिए। इसका रेसिप्रोकल कर देंगे माइनस हटा करके, तो स्लोप इसका आ जाएगा, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ लाइन एल कहाँ से पास हो रहा है ये लाइन -2 और 9 से, और स्लोप आपको पता ही रहा, तो y माइनस y1, स्लोप कितना स्लोप 2/9 x माइनस x1, भाई स्लोप तो ये रहा, देखो इसका स्लोप आ गया 2/9, x माइनस x1 कितना तुम्हारा -1 से प्लस,
वही आपका 9 है, क्रॉस गुणा करो आपका आंसर आ जाएगा। से करो 9y माइनस 81 2x प्लस 4, इधर ले जाओ 2x माइनस 9y प्लस 85 भाई 2x दे रहा, इधर आके माइनस क्या हो गया 81, इधर आके नेगेटिव, इधर आके पॉजिटिव हो गया, आपका आंसर आ गया। क्लियर लगाने का फिर दोबारा सुन लो, ये लाइन से परपेंडिकुलर है और इस पॉइंट में आके मीट करता है, इधर बना तो ये नेगेटिव, इसलिए एक्स कैसा है नेगेटिव, वाई पॉजिटिव है। ठीक है क्वेश्चन नंबर कौन सा 15 हो गया। 16 और 17 सेम है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछिए, ऐसे हिंट देता हूँ, इसका सोल्व ज़्यादा खास नहीं है, फिर भी ये पॉइंट दे रखे हैं बस और कुछ नहीं है, और पॉइंट दिया डेसिमल में, इसलिए हमने निकाला इस क्वेश्चन को, बाकी मसला आपको पता ही है। एल सी कितना है 124.942, पता कितना पॉइंट है, ये 20 आ गए। अब भी के पॉइंट देख लो 125.1 120 125.134, एल सी कितना है इसमें 110। इस पॉइंट इक्वेशन ऑफ लगा दो, इक्वेशन ऑफ किसकी ए भी लगा दो, इक्वेशन ऑफ किसकी करना है ए बी की, ये x1 है ये y1 है, x2 एक है y2, आपका आंसर आ जाएगा। कौन बता रखा मैंने, y माइनस y1 y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 x माइनस x1, ये लगाना, आंसर आ गया आपका। ऐसे अगला करना 17 सेम ऐसे, उसमें भी 4 पॉइंट दे रखे हमें। ठीक, 16 समझ आ गई ना, क्या 2 पॉइंट दे रखे हैं आपका, ये कुछ इसमें फिट कर दो आपका आंसर आ जाएगा। 17 में ऐसी 17 है, ऐसा 17, तो लेफ्ट कर लो कोई दिक्कत नहीं है। जो ना कौन ऑफ द मिल्क स्टोर फाइंड इतना लीटर ऑफ द मिल्क ईच वीक एट ए कॉस्ट। ठीक है, तो आपको समझ होंगे, ये किसने पूछी इसमें। ठीक है, कैसे मालूम लेट कर लो इसको, लीटर ऑफ द मिल्क, और जो कॉस्ट है वो एक्सेस से ले लो, चाहे वाई पे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेट कॉस्ट एट एक्स एक्सिस और क्वांटिटी अमाउंट क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस पे। 14 कितना आएगा 980 आ जाएगा, एक पॉइंट, तो 2 पॉइंट आ जाएंगे, देखिए 49 100, वी के पॉइंट आ जाएंगे आपके कितना है 16 और 220 और 12 20 980। ठीक है, ये आ जाएगा, इसी इक्वेशन निकाल दो बस, इक्वेशन ऑफ ए बी, इक्वेशन ऑफ ए बी निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। मैं इसलिए कहा था कि लंबा पड़े मेथड यही देगा। ठीक है, समझ आ गई ना, अभी क्लियर है एकदम। पूछा गया इसमें हाउ मेनी लीटर, कितना दूध 70 रुपये लीटर से कितना बनेगा वो, इजी बहुत है। वाई माइनस वाई वन कितना होता है, वाई माइनस वाई वन कितना बताओ, कितना आएगा 190, वाई टू कितना है 180,
y21 is y1, x21 is x1, x1 is 14x1, आगे ना आगे, y1 is 980, कितना आया? और 40 -2, 120, ऐसे आ जाएगा। इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन दूसरी वैल्यू में रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलो तो चलो कोई बात नहीं। 120x माइनस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस कितना है? ये आ जाएगा। और वाई माइनस कितना है? 980। ठीक है, तो आगे आगे ये तो मिटा दूँ। ठीक, समझ आ गई इतनी बात? ठीक है, क्लियर हो गई, देख लो। हाँ, मल्टीप्लाई करना है तो कितना बचा? ऐड कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 12 20 अपॉन 980, 0 कितना बचा? 4 2। ठीक है, 4 2 16। ठीक है, अब तो कितना हो जाएगा? y माइनस 0 2 हो जाएगा आपका 12x माइनस 1680 प्लस 980, 120x माइनस कितना आ जाएगा? 700, कितना आ जाएगा? 700। अब कॉस्ट कितनी इसकी? कॉस्ट ऑफ मिल्क कितना? मिल्क 17 लीटर पर रुपीज, 17 रुपीज पर लीटर, सॉरी, तो भाई 17 पर लीटर। ठीक है, तो मैं देखो कॉस्ट कमानी थी एक्स एक्सिस पे, एक्स वैल्यू क्या रख दो? वाई इक्वल टू रख दो आप 120 to 17। ठीक है, 0 34 और 20 क्या कहते हैं? -700। तो वाई इक्वल टू कितना आ गया? ठीक है, 17 3 और 320, तो कितना आया? 700 में से क्या आ जाएगा? 1260, 240 अपॉन 700, 0 4 13 30 40 आया लीटर। आगे ना, ये आंसर आया। ठीक, क्वेश्चन अच्छा लगा ना? क्वेश्चन कौन सा था ये? मिल्क वाला क्वेश्चन था आपका 17। अब 18 कराने जा रहे, फिर दोबारा सुन लो। कॉस्ट ऑफ एक्सेस में मान लो क्वांटिटी ऑफ मिल्क की मान लो, क्वांटिटी ऑफ मिल्क, सॉरी, क्वांटिटी ऑफ मिल्क, वही किसी मान लो। ठीक है, पॉइंट आ गया, एक्स पॉइंट ये वाला, वही बन जाएगा S2 Y2। ठीक है, इस इनपुट का तो आपका आंसर आ गया। अच्छा लगा ना क्वेश्चन? बढ़िया एकदम। ठीक है बच्चों, समझ आ गई? क्वेश्चन नंबर 18, सोचे तो जाएगा तो क्वेश्चन 18 पढ़िए। क्वेश्चन क्या? 18 ए एच ए और बी मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट इतना, ये क्वेश्चन ऑफ द लाइन प्रूव करना है इसको। पी मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट का, जब लाइन सेगमेंट की बात आ जाए हमेशा ऐसे लगाना इसमें। ये होता ओ, ये होता ए पॉइंट। लाइन तो कुछ भी हो सकती है, लाइन तो कहीं भी जा सकती है। ऐसे, ठीक है, इसके पॉइंट क्या हुई? 0
इसका मिड पॉइंट है एम। लाइन सेगमेंट ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी है, ठीक है। ए के पॉइंट कुछ भी ले लो आप, यहाँ ले लो H0 या 0 के ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो ए के पॉइंट दे दिया हम H0, बी के पॉइंट दिए 0 के, ठीक है। एम इज मिड पॉइंट ऑफ किसका, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी दे दिया, ठीक है जी। ठीक है, वेरी नाइस। मिड पॉइंट ए बी का, तो एम के पॉइंट क्या है बताइए, x1 प्लस x2 अपॉन 2 भाई x1 प्लस x2 अपॉन 2, ये जो फॉर्मूला होता है y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये होते हैं y का, ये होता है x का, ये मिड पॉइंट फॉर्मूले होते हैं। ये होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लिख दिया मैंने। तो देख h प्लस 0 अपॉन 2 इज इक्वल टू आपका कितना है a, ये है ना a, क्रॉस गुणा करो, एज इक्वल 2 आया। ऐसे ही y1 प्लस y2, y1 कितना तुम्हारा 0 प्लस k अपॉन 2, क्रॉस गुणा करो, 2 ही आ गया, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ इंटरसेप्ट फॉर्म, x अपॉन a, ये फॉर्मूला y अपॉन b वन, तो x अपॉन एक जो है ना h, और यहाँ क्या आता है k आ जाएगा। h कितना तुम्हारा 2a, ये कितना है 2b, हाफ कॉमन ले लिया, x अपॉन a y अपॉन b इक्वल टू 2 को तो भेज दो, आपका आंसर आ गया। फिर दोबारा समझो, ये लाइन सेगमेंट है, इसका मिड पॉइंट है m, तो मिड पॉइंट से हमने ये वैल्यू निकाली h और k। इसके बाद इक्वेशन रख दी, इंटरसेप्ट फॉर्म होती है दिस अपॉन दिस, x अपॉन दिस और y अपॉन दिस। इसमें a और b की रिप्लेस कर दी वैल्यू, h और k की वैल्यू रिप्लेस करके आपका आंसर आ गया। आसान लगा मेरा क्वेश्चन, ठीक है। दोबारा सुन लीजिए, ये इसका मिड पॉइंट है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है। यह मिड पॉइंट निकालने के लिए ये रिलेशन निकालते हैं हम, इस इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म में रख देंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन बता रखा हूँ, इंटरसेप्ट फॉर्म बता रखी है, एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, इंटरसेप्ट फॉर्म होती है, बताओ तो ए और बी। वहाँ एच और के इस समय आज वहाँ पे क्या एच और के इस समय। क्वेश्चन 2 रहेगा, लास्ट 18 तो हो गया, ठीक है। 19 देखिए, एच आर डिवाइडेड सेगमेंट इतना इतना, ये उसका मतलब लाइन सेगमेंट की बात आ गई, पता है सेगमेंट बात आ जाए, एक्सिस सेगमेंट आ जाए, देखो ये सेगमेंट होता है, देखो ऐसे ये होता है ए पॉइंट, ये वाई है, ये एक्स एक्सिस, ठीक है। वाई है, जाके ए और 0 तो बता तुम्हें, 0 भी ओरिजिनल पॉइंट होता है लाइन सेगमेंट, ए बी इज लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट हो गया, ठीक है। एच और डिवाइड इंटू रेशो 1:2, जो है ना पी एच और के, ये 2:1 में डिवाइड करता है, 2:1
1 p डिवाइड 2/1 1/2 सॉरी किसमें 1/2 ये डिवाइड करता है p को। ठीक है, तो एक एक कोऑर्डिनेट पता है आपको, a0 v कोऑर्डिनेट 0 भी। ठीक है, ये क्या है, इंटरसेप्ट फॉर्म है। अब p के पॉइंट निकालने में मुझे बता रखा मैंने, m1 प्लस m2 1 + 2 इधर आ गए, m1 के साथ क्या लगेगा, ये तो पता होगा x1 होता है ये y1 x2 y2, तो फॉर्मूला बता रखा मैंने, m1 प्लस m2 m1 के साथ क्या आएगा x2 आएगा, x2 कितना था आपका 0, कितना 0, और m2 कितना x1 कितना तुम्हारे साथ इसका a, तो किसकी वैल्यू आई है h और आपका है a/3, कितना आया 2/3, ऐसे ही केक आ जाएगा 1 + 2, और के साथ क्या लगाएगा m1 y2 कितना आपका y2 आपका कितना है b, ये क्या b, और 2 × क्या है y1 m1 y2 m2 y1 आपका है 0, तो k = आएगा v/3। अगले सर के आंसर, इसमें क्या पूछा है, इक्वेशन ऑफ लाइन पूछिए, इक्वेशन ऑफ लाइन, तो क्रॉस बना करो, तो कितना आएगा 3h = 2a, a 3h अपॉन कितना आ जाएगा 2, समझ आ गई। ऐसे ही b कितना आएगा 3k, आगे ना आगे। अब इक्वेशन ऑफ इंटरसेप्ट लाइन, इक्वेशन ऑफ इंटरसेप्ट लाइन, x/a y/b = 1 फॉर्मूला होता है ना, होता है, एक वैल्यू रख दो वहाँ पे बस, कितना आ जाएगा 3h/2, कितना आ जाएगा 3k, कितना आएगा 3k। ठीक है, वेरी नाइस। आप सॉल्व कर लो, इजिकल कितना आएगा 1, तो कितना है 2x/3h y/3k = 1, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है, उसमें कौन सा था ये था आपका 19, कौन सा था 19, एक लास्ट बचा है, यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ द लाइन 3 पॉइंट आर कोलिनियर, 3 पॉइंट आर कोलिनियर, समझ आ गई, दोबारा फिर सुन लो, ये लाइन सेगमेंट है, ये इसका ये पी पॉइंट है, डिवाइड 2/1 1/2 1/2 करता है 1/2, तो पहले इसके पॉइंट निकाल लेंगे हम एच और के रिलेशन, मतलब ये पॉइंट एच और के, m1 m2 m1 दोनों लगाते हैं, तो रिलेशन आ गया, ए और बी का रिलेशन इसमें पुट कर, आपका आंसर आ जाएगा। इधर हो गया भाई, इसका सेक्शन फॉर्मुलेशन में एच और के की वैल्यू निकाली ए और बी की टर्म में, ए और बी की टर्म में एच और के की टर्म में निकाल दिया, इसमें पुट कर दे, आपका आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन तो सबसे लास्ट क्वेश्चन सबसे इजी है, 10th क्लास की तरह करना है। 3 पॉइंट आर को कोलिनियर कितना है, तो स्लोपिकल लिख दो, चाहे वैसे निकाल दो, इंटरसेप्ट फॉर्म, एक पॉइंट क्या दे रखे हैं 3 0, बी का पॉइंट है -2 और सी के पॉइंट आपके हैं 8 और 2, 8 और 2, ये पॉइंट है। ठीक है, -2 8 और 2, और इधर 3 और 0, इसमें दिखाना है
यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन प्रूव दैट 3 पॉइंट आर कोलिनियर। स्लोप से भी निकाल सकता हूँ, वैसे भी निकाल। ठीक है, चलो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी निकालो। इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, चलो y माइनस वाई वन आपको बता रहा है फॉर्मूला। जब 2 पॉइंट से पास हो तो ये फॉर्मूला लगेगा, बता रखा ना फॉर्मूला मैंने। ये फॉर्मूला लगेगा जब 2 पॉइंट से लाइन पास हो। तो देखो y माइनस वाई वन कितना है, तो x1 है, ये y1, ये x2 y2। y1 कितना तुम्हारा 0 या 0, क्लियर। y2 आपका -2 -0। अब कितना आ गया x2 कितना आपका -2 -3, x माइनस एक्स में कितना 3 या 3, कितना आ जाएगा -2/-5 x -3 -5 इज इक्वल टू -2x + 6। क्रॉस होना कर दिया, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा 2x + 2x - 5y इज इक्वल टू 6। ठीक है, ये लाइन इक्वेशन आ गई। वही लाइन, अच्छा यहाँ कर दो आपको लाइन फर्स्ट, लाइन ए भी लिख लो। कहाँ से पास हो रही है, सी से। कहाँ से पास हो रही है, सी पॉइंट से, या 8 0 से हो रही है। तो रख दो यहाँ, तो 8 रख दो आप, ऐसे 8 रख दो, माइनस यहाँ 2 रख दो। कितना है 16 - 10 इज इक्वल टू 6, 6 इज इक्वल टू 6। तो ए बी सी आर कोलिनियर। आसान लगा ना क्वेश्चन, दोबारा फिर सुन लो। इसी क्वेश्चन निकाली मैंने, सॉल्व करके आ गई। क्वेश्चन किसकी आ गई है, ए बी की क्वेश्चन। और ए बी क्वेश्चन, ए बी जो लाइन कहाँ से पास हो रही है, सी से। तो वैल्यू पुट कर दी मैंने, एक्स और एक्स वैल्यू पुट कर दी, वाई की वैल्यू पुट कर दी इसमें। तो आंसर क्या आया 0। तो सेटिस्फाई, मतलब ये क्वेश्चन इस पॉइंट ने सेटिस्फाई करती। तो कह सकते हैं तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं। तीनों पॉइंट आर क्या है, कोलिनियर। ठीक है, आपको क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये 20 था। ये कौन सा था, 20। देख कितनी अच्छी वीडियो होगी और सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। आपको इंटरेस्ट, हर चीज बारी बारी से समझाइए, जो स्टेप बाय स्टेप। कोई भी क्वेश्चन हो, 2 पॉइंट दे रखो, उसी क्वेश्चन लगा दो आप। बड़ा इंटरेस्ट के साथ सीखिए, बड़ा मजा आ रहा पढ़ाने में। ठीक है जी, सारी एक्सरसाइज कर दी मैंने। 11.10.1 और 10.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। 10.3 के लिए पहले क्वेश्चन करने पड़ेंगे, वो थ्योरी बताऊंगा, इसके बाद स्टार्ट करेंगे आगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपसे, और मेहनत कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो आप तक मिल जाए। और कमेंट जरूर करें, लाइक एंड शेयर परफेक्ट करें, आपके दोस्तों को पहुंचाओ, वो भी सीख जाएंगे। एग्जाम आने वाले हैं, हर कोई, क्योंकि ये ट्यूशन की तरह पढ़ाया रहा है, बारीक धीरे धीरे, एक स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, ये बनावटी टीचर नहीं है, एकदम सीरियस, छोटी छोटी चीज़ सिखा रहा है, बारीक, हर कमज़ोर बच्चा भी सीख जाएगा। ठीक है, मैं आगे चलता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको। जय हिंद, जय भारत। अच्छी तरह पढ़ना, बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए।